हेलो बच्चों, मेरे प्यारे डियर बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी लॉन्चर चैनल पे। आ गए हैं हम फिर से आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो, एक प्यारा सा लेक्चर लेके, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल और ऑक्सीजन का साइकिल। यह आपके क्लास 9th का है बेटा, लेकिन यह आपको आगे भी काम आ सकता है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। तो बेटा आपको अगर ये नोट्स चाहिए जो पीपीटी के थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसके लिए आप बायोलॉजी लॉन्चर सर्च कीजिए। अगर आपके पास व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे कीजिए, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप वहाँ भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और ये जो पीपीटी नोट्स है ये वहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कार्बन साइकिल के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल में क्या क्या होने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा कार्बन साइकिल के बारे में। ठीक है, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बेटा आज ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। ठीक है, कार्बन जो है हमारे इसमें दो फॉर्म में किस किस तरह से है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसका क्या सोर्स है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे बेटा पढ़ते जाएंगे। एक एक चीज़ जो है आपका वो हम क्लियर करते जाएंगे ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा सेशन। कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा कार्बन साइकिल, सबसे पहले बेटा कोई भी न्यूट्रिशन रहे उसका साइकिल का डेफिनेशन कैसे देना है ये मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कार्बन साइकिल, इसका अगर हमें डेफिनेशन देना रहे तो क्या लिखेंगे बेटा हम, तो क्या लिखेंगे, साइक्लिक मूवमेंट, है ना, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कार्बन। ठीक है, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कार्बन इन बिटवीन, किसके बीच में, तो इन बिटवीन लिविंग थिंग्स, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब आप सोचोगे बेटा ये लिविंग एंड नॉन लिविंग में कैसे कार्बन आ गया, बराबर है। तो बेटा लिविंग एंड नॉन लिविंग में कार्बन कैसे आएगा ये भी मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज देख लो बेटा। ठीक है, तब आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा कहाँ पे प्रेजेंट है ये देखो। सबसे पहले तो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा और कहाँ पे है, और है आपका ओशन में है, समुंदर में। ठीक है ना बेटा, ओशन में है। इसके साथ साथ बेटा देखो और कहाँ मिलेंगे आपको, कोल, कोल यानी क्या बेटा, कोयला, कोयला हो गया। उसके बाद बेटा व्हीकल्स, व्हीकल्स यानी क्या, जितने भी गाड़ियाँ हैं, है ना, जितने भी गाड़ियाँ हैं उन सब गाड़ियों से निकलते रहता है ना। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स में आपका कोल, पेट्रोल, डीजल सभी आ जाता है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है बेटा, ये सब क्या हो गया आपका कार्बन का सोर्स हो गया। इतना ही नहीं है, आपके घर में जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो भी जल रहे हैं, ये सब पूरा है ना, सब मिला के बेटा ये सब क्या है बेटा, सोर्स है। ये सब क्या है, ये सब पूरे के पूरे कार्बन के सोर्स हैं। इवन जो वल्केनो इरप्शन होते हैं ना वो भी क्या है, कार्बन का सोर्स है। तो ये जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है इनका सभी सोर्स है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कंज्यूम करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा, एक प्लांट है। ठीक है, चलो एक और ऐड कर देता हूँ इसमें एनिमल्स, क्योंकि हम जितने भी एनिमल्स है बेटा वो रेस्पिरेशन करते हैं और वो सभी CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लांट है बेटा जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, फोटो सिंथेसिस करेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा बेटा तो क्या होगा, वो CO2 को यूटिलाइज करेगा और यहाँ से क्या रिलीज करेगा, तो यहाँ से रिलीज करेगा बेटा ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करता है, तो प्लांट अल्सो रिलीज CO2। ठीक है बेटा, चलो यही एक एक चीज़ आपको समझाना है और एक एक चीज़ आपका क्लियर करके देना है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन, है ना, क्या बोल रहा है बेटा, देखो ध्यान से, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, सर्कुलेशन
एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन। रिसाइकल होगा ना, आपके पास आया कार्बन, कैसे आया आपके पास, तो आपने जो खाना खाया, स्टार्च खाया, जो भी खाया, उसमें क्या रहता है बेटा, उसमें रहता है ग्लूकोज, उसमें रहता है ग्लूकोज बेटा। तो ग्लूकोज में क्या है, C6H12 और O6। देखो बेटा कार्बन है यहाँ पे 6, तो यही तो आगे चल के ब्रेक डाउन होगा ना, यही आगे चल के ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन में। इसमें आपका CO2 निकल जाता है 6, ठीक है, 6 आपका H2O निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है आपका क्या हो जाता है, हाँ इसमें ऐड होता है, इसमें ऐड भी होता है, इसमें आपका ऑक्सीजन, आप सांस लेते हो ना, ऑक्सीजन लेते हो ना, तो 6O2 ऐड होता है, तब जाके आपका ये इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो 6CO2 एंड 6H2, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में। तो आप में जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था ग्लूकोज के फॉर्म में, आपने एटमॉस्फेयर में दे दिया। एटमॉस्फेयर से सिर्फ प्लांट लेंगे है ना, ये जो यहाँ से जाएगा ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर से जाने के बाद ये कौन यूटिलाइज करेगा, प्लांट यूटिलाइज करेगा। किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस करके वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। वो ग्लूकोज कौन खाएगा, हम खाएंगे। तो बेटा इस तरह से जो है साइक्लिक मूवमेंट जो है क्या रहता है, चलते रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अबायोटिक कार्बन एटम, अबायोटिक यानी जो नॉन लिविंग में है, आर सर्कुलेट्स एंड रिसाइकल इनटू बायोटिक फॉर्म, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो है किस में आ गया, प्लांट में। कैसे, तो फॉर्म मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। मैं बता देता हूँ, देखो ये जो आपका CO2 था, ये किस फॉर्म में था बेटा, ये एटमॉस्फेयर में था, ठीक है। इसको किसने लिया बेटा, इसको लिया प्लांट ने। इसको क्या किसने लिया, प्लांट ने लिया, प्लांट ने कंज्यूम किया। किस पर्पस लेके लिए किया बेटा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए, यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस के लिए किया। क्या बनाया बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज बनाया। और ये ग्लूकोज कौन कंज्यूम करेगा बेटा, हम कंज्यूम करेंगे। तो प्लांट में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ फिक्स हो गया, प्लांट में। तो एटमॉस्फेयर था अबायोटिक कार्बन, और अब प्लांट में आ गया, तो वो किस फॉर्म में आ गया बेटा, बायोटिक फॉर्म में आ गया। इसीलिए कार्बन साइकिल को भी क्या बोला जाता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्योंकि बॉडी जब टूट के गिरेगा प्लांट का, तो उसके बॉडी में, एनिमल जब मरेगा उसके बॉडी में क्या है, कार्बन है। और वही कार्बन डेड डीके होने के बाद सॉइल में भी जाएगा और एटमॉस्फेयर में भी रिलीज होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको ये कार्बन साइकिल का एक सिंपल सा जो है एनिमेटेड डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मूवमेंट जो है वो हो रहा है, ठीक है बेटा। ये देखो एटमॉस्फेयर में, ये देखो यहाँ से व्हीकल्स और जो चिमनियाँ है वहाँ से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो आपको येलो कलर से दिख रहा है सोर्स, ठीक है ना। नदी से, तालाब से, हर जगह से आपको दिखाया गया है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने का सोर्स है, ठीक है। एक्वेटिक एरिया में भी प्लांट्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो प्लांट क्या करेगा, इसका फोटोसिंथेसिस करेगा, फिक्स कर लेगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर से रिवर्स जाएगा। तो एक सिंपल डायग्राम के जरिए आपको ये चीज़ दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन साइकिल में जो पॉइंट्स हैं हम उसे देखेंगे। द प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें कैसा होता है बेटा, इसमें होता है आपका CO2, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 12H2O, ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O, ग्रीन प्लांट, ठीक है ना बेटा, कौन सा प्लांट, ग्रीन, ग्रीन प्लांट, ठीक है। ग्रीन प्लांट क्या करेंगे बेटा, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा C6H12O6, C6H12O6, सॉरी O6, ठीक है, प्लस 6O2, ये गैस रिलीज होगा, प्लस 6H2O, प्लस 6H2, ये क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट बन गया।
तो ये जो ग्लूकोज है ना C6H12O6, ये है क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। किस प्रोसेस से बना है, फोटोसिंथेसिस। किसने बनाया, ग्रीन प्लांट। तो 6CO2 फिक्स हो गया और O2 निकल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो बेटा, ये बाई प्रोडक्ट O2 क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है बेटा। तो ये O2 हम यूटिलाइज करेंगे, उसके बदले में हम CO2 रिलीज करेंगे, वो CO2 प्लांट लेंगे। ठीक है बेटा। इसको अगर और सिंपल डायग्राम में दिखाऊं तो चलो और आपको क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये देखो, ये कलर मैं ले लेता, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं पहले बना देता हूँ एनिमल। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये देखो, ये ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, ये क्या लेगा, एटमॉस्फेयर से क्या लेगा बेटा, ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, और यहाँ से ये बेटा क्या रिलीज करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा बेटा CO2। है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या रिलीज करते बेटा, CO2 रिलीज करते। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरे साइड में प्लांट रहेगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा और ये क्या बना लेगा खुद के लिए, तो खुद के लिए बना लेगा बेटा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बना लेगा। और जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा था बेटा, वो ध्यान दो, रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था, वो बाय प्रोडक्ट क्या है बेटा, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्लांट का जो बाय प्रोडक्ट है वो कौन यूज कर रहा है बेटा, वो ह्यूमन बींग यूज कर रहा है। और ह्यूमन का जो बाय प्रोडक्ट है बेटा, वो कौन यूज कर रहा है, प्लांट यूज कर रहा है। तो ये चल रहा है ना साइकिल, ये साइकिल चल रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, और इफ़ इन केस कि ये प्लांट जो है आपका, ये प्लांट आगे चल के जो है क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा प्लांट का। तो प्लांट का जो डेथ होगा, तो इन दोनों का ही केस क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन। दोनों का है ना, एनिमल भी मरेंगे, ह्यूमन बींग ही सिर्फ क्यों, जितने भी एनिमल्स हैं वो जब मरेंगे, यानी जब उनका डेथ हो जाएगा, जब उनका डेथ हो जाएगा तो उस टाइम में उनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा बेटा। ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जब डिकम्पोजिशन होगा तो कुछ अमाउंट में जो बाकी के मटेरियल है वो सॉइल में चले जाएंगे, और बाकी जो CO2 है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। इस तरह से साइकिल चलते रहता है बेटा। एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, क्लियर करके दूंगा, आप इसे ध्यान से समझिए। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स टू। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद उससे कार्बन कंपाउंड, प्रोटीन, फैट्स ये सब बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि पहले प्लांट था, प्लांट को हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस के ऊपर कोई कैर्निवोरस कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, हर्बीवोरस में कार्बन जाएगा, है ना। प्लांट को अगर मैंने खाया तो प्लांट में जो भी कार्बोहाइड्रेट थे कार्बन के फॉर्म में, वो मेरे अंदर आया, और मेरे अंदर से कहाँ चला जाएगा बेटा, हमको जो खाएंगा उसके अंदर में। तो इस तरह से ये क्या होते जाएगा, ट्रांसफ़र होते जाएगा। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोरस, फ्रॉम हर्बीवोरस टू कैर्निवोरस, एंड फ्रॉम कैर्निवोरस टू अपेक्स कंज्यूमर। और इन सब का जब डेथ हो जाएगा बेटा तो डिकम्पोजिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। उतना ही नहीं, जब ये सब रेस्पिरेशन करेंगे तो भी CO2 कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही चीज़ आपको दिखा है, एटमॉस्फेयर से CO2 प्लांट में आया। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस हो गया है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे फिर से बेटा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गया है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ बेटा, एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ से आपके एटमॉस्फेयर से प्लांट में आया, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज बनेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा। हम ऑक्सीजन नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब ये रिलीज होगा बेटा तो इसको कौन खाएगा, कोई हर्बीवोरस एनिमल इसके पास गया ना, जो भी ग्लूकोज है वो इसके पास गया, और ये सांस छोड़ेगा, सांस छोड़ के क्या रिलीज करेगा बेटा, CO2 रिलीज करेगा। ठीक है, इस एनिमल्स को जब इसका डेथ हो जाएगा, चाहे वो देखो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जब इसका डेथ होगा, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है जमा हो जाएगा। अगर ये साइकिल हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये फॉसिल फ्यूल बना लेगा। ठीक है ना बेटा, ये क्या कर लेगा, फॉसिल फ्यूल बना लेगा। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ से जब
इसमें गया, इस एनिमल्स को भी किसी ने खाया होगा, खाया तो ठीक है, नहीं तो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 बाहर रिलीज करेगा और जो उसे खाएगा उसमें भी कार्बन कंपाउंड चले जाएगा। इन सभी ऑर्गेनिजम्स का डेथ होगा और डीके होगा, डेड हो जाएगा तो भी कार्बन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे प्लांट का रूट है, ये भी रेस्पिरेशन करता है, ये भी CO2 ऊपर भेजेगा। यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ से स्मोक निकलता है, ये भी CO2 क्या करेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा बेटा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सोर्स आपको पता होना चाहिए और सिंक एक ही है आपका, एटमॉस्फेयर जहाँ जमा होगा, और फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो प्लांट करेगा, ये आपको याद रखना है। Eventually after death, eventually after death, all type of producers, consumers and decomposers, उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है डिकम्पोजर के द्वारा। डिकम्पोजर्स कौन है, बैक्टीरिया है, फंगा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं फिर से, और वो एटमॉस्फेयर में फिर से चला जाता है। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास्ड ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अनदर। तो पहले आपने सिंपल सिंपल आपको बताया बेटा, सिंपल क्या था, सिंपल था बेटा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आपका CO2 था, एटमॉस्फेयर से किस में गया बेटा, प्लांट में गया। ठीक है, प्लांट को किसने खाया, एनिमल्स ने, एनिमल्स में देखो पहले हर्बीवोरस ने खाया। ठीक है, घास खाने वाले जो हैं उसको किस कौन खाएगा बेटा, कैर्निवोरस है, कैर्निवोरस ने खाया बेटा उसको, यानी इन दोनों को भी और इस प्लांट को भी, सभी को कौन खाएगा, है ना, इन सभी को कौन खाएगा, ओमनीवोरस खाएगा। ठीक है, और ये प्लांट हो, हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो या ओमनीवोरस हो। ठीक है, तो प्लांट भी देखो बेटा क्या रिलीज करेगा, CO2 रेस्पिरेशन के टाइम में, हर्बीवोरस भी क्या रिलीज करेगा, CO2, कार्निवोरस भी रेस्पिरेशन में क्या रिलीज करेगा, CO2, ओमनीवोरस भी CO2 रिलीज करेगा, जो आपके एटमॉस्फेयर में फिर से क्या हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर में फिर से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इन सभी का बेटा ये क्या होगा, डेथ होगा, डेथ होगा तो क्या होगा बेटा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा तो फिर से ये CO2 निकालेगा। तो इस तरह से बेटा ये जो साइकिल है ना, ये चलते ही रहेगा। ठीक है, इसी को आपको फार्मूला के फॉर्म में, इसी को आपको इसके फॉर्म में दिया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 6CO2, जो रिएक्शन मैंने आपको दिखा 12H2O, ये क्या बना है बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ग्रीन प्लांट जो है आपका, क्लोरोफिल है मतलब ग्रीन प्लांट, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, वही जब रेस्पिरेशन होगा बेटा तो यही 6O2 का यूटिलाइजेशन होगा, वही C6H12O6 रहेगा, और उसके ब्रेकडाउन होने के बाद देखो बेटा 6CO2 रिलीज होगा जो यहाँ यूज हुआ था। ठीक है बेटा, यहाँ जो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुआ था, यहाँ 6 मिल गया, फिर से यहाँ देखो 6 मिल गया बेटा। ठीक है, और उसके साथ आपको एनर्जी मिल गया, है ना, तो जितना आप यूज कर रहे हो उतना वो आपको वापस भी मिलते जा रहा है। ठीक है बेटा, एक एक चीज़ क्लियर हो रहा है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो बायोलॉजी लॉन्चर करके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कीजिए वहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर दो अबायोटिक प्रोसेस, लाइक कैसे कैसे, देखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये तो आपने बायोटिक प्रोसेस देख लिया कि ह्यूमन बीइंग, प्लांट, ये सब रिलीज करता है, लेकिन अबायोटिक फैक्टर कैसे, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है ना, LPG है यानी लिक्विड प्रीमियम जो गैस है, प्रेशराइज गैस है आपका। ठीक है, ये हो गया। देन हो गया वुड है, लकड़ी जलाने से, फॉरेस्ट फायर हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, है ना, ट्रक व्हीकल्स ये सब चलते हैं, रॉकेट है ना, फाइटर जेट्स है, इन सब के कारण से, बॉम्ब एक्सप्लोजन है, इन सब के कारण से क्या होता है, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में ऐड होते जाता है। देन उस कार्बन को यूज कौन करेगा और कैसे करेगा, तो उसको यूज करने वाला एक ही है बेटा, वो है प्लांट्स, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बदले में प्लांट ऑक्सीजन भी रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन रेस्पिरेशन के टाइम में वो भी क्या करता है, CO2 ही ऊपर की तरफ भेजेगा एटमॉस्फेयर में। द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे क्या रहता है, मेंटेन रहता है। एक बार मैं फिर से आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया, देखो देखो 6CO2, ध्यान से देखो बेटा, प्लस 12H2O। ठीक है, इससे क्या मिल के बनेगा बेटा, ये देखो, चलो मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस होगा, ग्रीन प्लांट, ये सब नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा
H12O6 सॉरी O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, चलो बेटा ये एटमॉस्फेयर में चला गया। 6O2 क्या है, एटमॉस्फेयर में चला गया O2। ठीक है, ये एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ। 6O2 एटमॉस्फेयर में चला गया। तो देखो बेटा यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल आपने यूज किए थे, आपको कितना वापस मिला, 6। मतलब 6 अभी भी इसमें है ना, 6 CO2 और 6 वाटर इधर है। अब इतना पोर्शन आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है, इतना पोर्शन जब आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है, तो इसमें हमें और क्या लगता है बेटा, तो ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल आप रिलीज कर रहे हो ना एटमॉस्फेयर में, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ लग जाता है बेटा जब आप ये ग्लूकोज को ब्रेक करते हो। ठीक है, तो मतलब ग्लूकोज जितना जितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ था उतना यूज हो रहा है आपके, इससे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका कैसे ब्रेक डाउन होगा, तो 6CO2, ये देखो देखो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। ग्लूकोज के प्रोसेस में, आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 6O2 बना था, वो यहाँ यूटिलाइज हो गया इक्विलिब्रियम मेंटेन, ख़त्म। उसके बाद देखो यहाँ पे आपने 6CO2 यूज किया था, तो 6CO2 जो है यहाँ पे बन रहा है, हो गया ख़त्म। उसके बाद देखो आपने 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज़ किया था, जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल तो यहीं रिलीज हो गया था, अब 6 अभी बाकी है, प्लस 6H2O, हो गया बेटा इक्विलिब्रियम मेंटेन। समझ में आया ना, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने यूज़ किया था ना, ये देखो आ गया इधर। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है बेटा, और जो भी आप यूज करने वाले हो ऑक्सीजन, वो सब का इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। ठीक है, द कार्बन साइकिल इज वेरी इफेक्टिव इन टेम्परेट रीजन, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों, तो एज टेम्परेट जोन इज मोस्ट सुटेबल जोन फॉर द मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। टेम्परेट जोन में जो है बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो कैसे होते हैं, सुटेबल होते हैं, एक सुटेबल जोन है। हेंस कार्बन साइकिल इज मोर इफेक्टिव इन टेम्परेट जोन एंड द एनी अदर जोन, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेट जोन में कार्बन साइकिल जो है वो क्या होते हैं, वेरी इफेक्टिव होते हैं। इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन अर्थ इज कांस्टेंट, व्हाई इज देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण हमारा जो ग्लोब है वो क्या होते जा रहा है, वो वार्म होते जा रहा है। ये कौन सी बात हुई, जब हम बोल रहे हैं कि कार्बन कंटेंट अर्थ में कांस्टेंट ही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, वो एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, और इसके कारण से हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे ग्लोब का जो टेम्परेचर है बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में ऐड करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हीट जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसी के कारण से अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ते जा रहा है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इजी कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ बेटा, और इजी में कंसेप्ट में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो बेटा, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, और ये है उसके ऊपर में बेटा ग्लोब, हम ये मतलब हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, और ये है बेटा सन। यहाँ से जब बेटा लाइट आता है ना हमारे सन, अर्थ के सरफेस पे, तो यहाँ से जो इंफ्रारेड लाइट है ना बेटा, ये वापस जाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वापस जाने नहीं देगा, जिसके कारण से हमारे अर्थ के सराउंडिंग में हीट जो है ना वो क्या होते जाएगा, जमा होते जाएगा, और इसीलिए हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है, वो क्या होते जाएगा बेटा, वार्म होते जाएगा। ठीक है, इसका मेजर कारण ये होता है। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन कार्बन इन द एयर एंड राइज इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो रिलेशन किसके बारे में देखना है बेटा, तो कार्बन जो एयर में है उसका, और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसका। तो बाय एडिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, पीपल आर सुपर चार्जिंग द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रहा है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर जो है बेटा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो आप पूछ सकते हैं बेटा। तो यहाँ हमारा ये कार्बन साइकिल कंप्लीट हुआ। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू मे आस्क। ठीक है, चलिए यहाँ से हम ऑक्सीजन साइकिल जो है वो स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक चीज़ बताते हैं। जो कार्बन साइकिल है उसी के रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन भी है। तो टोटल एटमॉस्फेयर में बेटा 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर में भी है। हाइड्रोस्फीयर यानी क्या होता है बेटा? हाइड्रोस्फीयर यानी होता है वाटर का इन्वायरमेंट, जैसे समुद्र है, नदी है, वहाँ पे भी है। लिथोस्फीयर होता है बेटा यानी कि रॉक, रॉक यानी पथरीली जगह, जमीन, उसके अंदर में भी क्या बेटा रहता है? प्रेजेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड द ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन जो साइकिल हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है। साइकिल कैसे? देखो यहाँ पे, देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको सिंपल कंसेप्ट में समझा देता हूँ। दैट इज द फोटो सिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस। ठीक है बेटा, और यहाँ पे रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ यूज लूँगा बेटा? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन से क्या निकलेगा बेटा? CO2। CO2 कौन यूज करेंगे बेटा? प्लांट करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या चलते रहता है? साइकिल चलते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक। एटमॉस्फेयर क्या है? अबायोटिक है ना, और प्लांट एनिमल्स क्या है? बायोटिक है। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड फॉर बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, और कंटिन्यूसली यूज भी होते रहेगा। इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, प्लांट जो है कंटिन्यूसली ऑक्सीजन बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा, उसका एनिमल कंटिन्यूसली उसका यूज करते जा रहा, कंटिन्यूसली वो CO2 रिलीज करते जा रहा। ठीक है, ये सिंपल आपको मैंने चार्ट में बता दिया, वही चीज़ यहाँ भी आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है। देखो आग को तेज कर देता है जलने से। ठीक है ना, ऑक्सीजन के कारण ही आपके आयरन वगैरह, लोखंड वगैरह में जंग लगता है। तो ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड रेडियली रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट कर लेता है। तो ऑक्सीजन फाउंड इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में रहता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आपको पता है, जो हम सांस लेते हैं। वाटर में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के भी के साथ ऑक्सीजन है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन जो है बेटा प्रेजेंट है। ऑक्सीजन साइकिल ऑफ बायोस्फीयर इज अ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ये जो साइकिल है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, लेकिन इसको एब्जॉर्ब कहाँ कर लिया जाएगा? रेस्पिरेशन में। वहाँ पे आग लगने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए बेटा। आपको अगर नहीं लगे ऐसा कि नहीं नहीं आग लगने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एक मोमबत्ती जलाना बेटा, उसके ऊपर कांच का ग्लास रख देना और देखना जब तक उसमें ऑक्सीजन है तब तक तो जलेगा, उसके बाद वो बुझ जाएगा। ठीक है, कंबसन यानी आग जलना। डिकम्पोजिशन में भी लगता है बेटा। अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है, ऑक्सीजन ना के बराबर है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होता। इसीलिए तो धरती के अंदर में ये फॉसिल फ्यूल बनते हैं, क्योंकि वहाँ डिकम्पोजिशन नहीं होता, कोयला बनता है इसी कारण से। कोरोसन यानी जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग यानी क्या? जंग लगने। ठीक है, कोरोसन यानी जंग और रस्टिंग यानी क्या? जंग लगने। तो ये मैंने आपको हिंदी में जानबूझ के लिख दिया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन साइकिल का बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, हम एनिमल सभी यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहा है, आग जल रहा है वहाँ पे भी यूज हो रहा है। इवन प्लांट भी तो सांस लेते हैं, वो भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब इन सब का देखो, इंडस्ट्री भी क्या होगा? इंडस्ट्री से फॉसिल फ्यूल इधर अगर जमा हो गया धरती के अंदर तो फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन हुआ तो वो क्या करेंगे? डिकम्पोज होने के बाद ये CO2 रिलीज करेंगे। ठीक है, एनिमल जो है अल्सो रिलीजिंग CO2, प्लांट जो है, इंडस्ट्री जो है वो भी CO2 रिलीज करते जाएगा। लेकिन सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑक्सीजन का सोर्स हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेयर है, और उसको बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला प्लांट है, और वो किस प्रोसेस से बनाएगा? तो फोटोसिंथेसिस से। और हमें ऑक्सीजन का यूज हर जगह है, चाहे हमें आग जलाना हो, चाहे हमें सांस लेना हो,
या कि बाकी डिकम्पोजिशन कराना हो, हर जगह पे क्या है, ऑक्सीजन का नीड है। ठीक है बेटा, तो आपके बुक में ये क्वेश्चन रहते हैं, इसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एरोब्स। बहुत से माइक्रोब्स है जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोब्स बोलते हैं, और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिसे ज़रूरत नहीं होता है बेटा ऑक्सीजन का, और उसे हम अनएरोबिक बोलते हैं, और अनएरोब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और फैट सिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन का नीड होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन वेरियस केमिकल रिएक्शन, है ना, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में जो है इसका यूज होता है। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, ओजोन अम्ब्रेला के बारे में सुना होगा, ये भी ऑक्सीजन से ही बनता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ओजोन लेयर बना लेते हैं। और ये सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि यूवी रेज को रोकता है, जिससे हम बचे हुए रहते हैं, नहीं तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, या फिर बायोलॉजी लॉन्चर चैनल है हमारा इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, आपके पास जो भी ऐप हो वहाँ आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। आपको पीपीटी नोट्स नहीं मिले हैं तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको पीपीटी नोट्स मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इसके आगे का वीडियो जो है आपका है ना नाइट्रोजन साइकिल, ये नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। इससे पहले का वीडियो बायोजियोकेमिकल साइकिल या फिर आपके एनर्जी फ्लो है, फूड चेन है, वो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है। तो आप एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम का प्लेलिस्ट सर्च करके आप वो पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। चलिए अब हम विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।